हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी यूपीएसआई पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही रखा है। तो आप ये समझिएगा कि कैसे पेपर में सवाल आते हैं ये देखिएगा। 2021 का पेपर आसान था कंपेयर टू 17 के, ठीक है ना। लेकिन हमने 17 और 21 दोनों के सवाल यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि 2 वर्षों के लिए 22,000 की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 220 है, वार्षिक ब्याज दर क्या है, बताओ भाई। कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए, ध्यान से सुनो। अब देखो, आपके पास पेपर ऐसे ही सवाल आएंगे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा कितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो 2 वर्षों के लिए 22,000 की राशि पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 220 है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ये पूछा है, दर पूछा है। तो मैंने आपको बताया कि रेट परसेंट जब निकालते हैं तो मैंने कहा कि जो अंतर है वो और प्रिंसिपल का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अंतर कितना है, 220 है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। और कितना प्रिंसिपल है, 22,000 है, ठीक है ना। आप कहेंगे यस सर। तो एक जीरो यहाँ से कटेगा और ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, √1/100 आएगा। आप कहेंगे यस सर। 1/, क्या हो जाएगा, 10। और 1/10 को जब परसेंट में बदलेंगे, मतलब कि 10 पे 1 पर रेट निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 में किसी चीज़ का मान ही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। तो आप यही कहेंगे कि 10% यहाँ पे होगा, ठीक है। अगला सवाल आप करिए मुझसे पहले, देखते ही। अब आप जब पेपर में सवाल आएगा तो आप क्या लिखेंगे, मैंने कहा कि जब भी रेट परसेंट निकालोगे क्या करोगे बेटा, 240 और 24,000। अब आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बातें पता होंगी। मैंने पीछे वाली क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है कि ये चीज़ कैसे आती है, ठीक है ना। तो 24 दहमा 240, ठीक है ना। 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अंडर रूट का 1 कितना हो जाएगा, 100। ये क्या हो जाएगा, 1/10। इसका मतलब है कि 100 में किसी चीज़ का मान ही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। तो 10 दहम 100, यहाँ भी आ जाएगा 10%। फिक्स पैटर्न पे ऐसे ही सवाल आते हैं, पूछे गए हैं प्रीवियस में। बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या। आप कहेंगे नो सर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये क्या कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर निवेश की गई राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1180 रुपये है। यदि ब्याज की दर 20% प्रतिवर्ष है तो फिर निवेश की गई राशि ज्ञात करें, क्या होगी। आप ये बताइए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना है और रेट कितना है, ये है। तो मैं कहता हूँ कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है ना बेटा, वो दिया गया है 1180 है। आप कहेंगे यस सर। रेट कितना दिया है, टाइम 2 ईयर का दिया है और रेट कितना है, 20% है, ये देखो, ठीक। तो मैं जब यहाँ पे निकालूंगा तो 2 साल का जब मैं CI निकालने लगूंगा, तो आप ये मेरी बात ध्यान सुनिए। चलो ठीक है, 2 साल के SI की वैल्यू का अंतर का 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का जो अंतर है 1180, ये दिया गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि अगर रेट 20% है तो 2 साल का जो CI होगा वो कितना आ जाएगा, 44% आएगा। आप कहेंगे सर 44 कैसे आएगा, मैं करके दिखा देता हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। क्यों, क्योंकि आपके पास ये चीज़ें आपको सीखनी है, ये उम्मीद करते हैं कि आपको आती होगी। सक्सिव लगा दिया बेटा, आप रेशियो मत लगाइए, नहीं तो गुणा ज़्यादा करना पड़ेगा। 20 20 40 और 2 दूने 4, तो कितना हो गया, 44%। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है। आप कहेंगे यस सर। रेट अगर 20% है, टाइम 2 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा, 40% आ जाएगा। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है वो कितना आ जाएगा, वो 4% आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर। 44 और 40 का अंतर कितना है, 4। और यही 4% की वैल्यू कितना दिया है, 1180 दिया है। आप कहेंगे यस सर। तो निवेश की गई राशि अपने आप में, जो भी राशि निवेश की जाएगी 100% होगी। तो मैं यहाँ से अगर कह दूँ तो 25% वैल्यू, या इसको ऐसे कर दूँ, 4 दूनी 8, 3 11, 4 सत्ते 4 9 36, 4 9 36, 2 38, 4 पंचे 20। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 295 आ गई। तो 100% की वैल्यू, इधर भी 100 से गुणा करेंगे, इधर भी मैं 100 से गुणा करूँगा, तो कितना आ जाएगा, 29,500 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर। 29,500, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बताओ
तो मेरा कहने का मतलब है कि जब पेपर में सवाल आएगा तो ये सब कुछ नहीं करेंगे। 2 साल का एसआई जो होगा वो 40% होगा, आप कहेंगे यस सर, और 2 साल का सीआई जो होगा वो 44% होगा, और इन्हीं का अंतर आप लिखेंगे 4%। तो 4% की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख देंगे कितना, 1180 के, ठीक है ना, 1180 के। तो बस आप या तो 100% की वैल्यू निकालो, 25 से इधर मल्टीप्लाई करो, 25 से इधर मल्टीप्लाई करो, 25 शून्य शून्य 25 बटे 200 शून्य हासिल 20, 25 से कम 25, 20 45 के 5, लास्ट में 500 आएगा, लास्ट में 500 सब में है, ठीक है ना। और 25 से कम 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29, तो 29 500 आ जाएगा। बस ये सब बिल्कुल भी आपको करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ समझने की ज़रूरत है बस आपको, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि 2 वर्षों के लिए 25,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 250 रुपये है, ठीक है। वार्षिक ब्याज दर क्या है, वार्षिक ब्याज दर क्या है, तो मैं ये कहता हूँ कि अंतर दे रखा है। अब फिर से मुझे दर पूछा है, रेट, तो रेट परसेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, आपको पता है कि 250 और 25,000 का क्या करूँगा मैं, ले लूँगा। तो आपको ये पता है कि इससे ये कटेगा और 25 से 25 कट जाएगा, तो अंडर रूट का 1/100 आएगा। तो इसको क्या लिखूँगा, 1/10। परसेंट में निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 दहम 100, इसका मतलब आपका 10% आ जाएगा, यही आपका रेट निकल के आ जाएगा। बताओ भाई, 100 में किसी चीज़ का मान ही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। आप कहेंगे यस सर। 22% प्रतिवर्ष पर पहले 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 387.2 रुपये है। राशि ज्ञात करें, मतलब कि आपको प्रिंसिपल निकालना है। देखो ऐसे सवालों में कभी भी आप रेशियो मत लगाओ, रेशियो लगाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। 22% की दो दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, तो अगर 22% की दर से रेट कितना है, रेट 22% दिया गया है क्वेश्चन में, टाइम क्या दिया है बेटा, 2 ईयर दिया है, ठीक है ना। अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा तो 22 प्लस 22 गुणे 22/100, आप कहेंगे यस सर। तो ये हो जाएगा 44, जो आएगा किस में आएगा, परसेंट में आएगा, आप कहेंगे यस सर। और 22 वैसे हम 484/100 होता है ना। तो इसको जब लिखूंगा तो 44 4 48, तो 48.84% हो जाएगा, आप कहेंगे यस सर। याद रखिएगा, ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। और 2 साल का जब सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो रेट इंटू क्या होता है, टाइम होता है। 22 गुणे 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 44% आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 4.84% हो जाएगा, आप कहेंगे यस सर। इसकी वैल्यू 387.2 है, यहाँ से हटाऊंगा तो 1 0 बढ़ा दूंगा, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है ना। 22 में से हम 484 होता है, 22 से कम 22, या किससे कट करूँ मैं, 11 से कटेगा, और 7 3 10 8 2 10, 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44, आप कहेंगे 11 दूना 22, सॉरी 11 3 33, 5 57, 11 5 55, 11 दूना 22। क्लियर है ना बात, ये पॉइंट हट गया है बेटा, ठीक है ना। और 1 0 लगा देंगे, आप कहेंगे यस सर, ठीक। 44 से कट जाएगा और 4 8 32, तो 8 बार जाएगा, कितना जाएगा, 8 बार जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू इतना आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 8000 आ जाएगी। यही 8000 पूछा है आपसे, तो 8000, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो मुझे ये लगता है कि इस सवाल में ये भी लिखने की करने की ज़रूरत थी, ये भी नहीं थी, आप डायरेक्ट उस बात को लिख पाते और सीधे आंसर कर पाते। बताओ यहाँ तक कोई अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए। आगे चलते हैं। कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर करते हुए 8% प्रतिवर्ष की दर से, शायद 8% ही है, 8% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए 24,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज की बीच क्या अंतर है। 1 मिनट मुझे क्वेश्चन देखने दो बेटा, 1 मिनट। आई थिंक दिस इज द, हाँ ये क्वेश्चन है, देखो 1 मिनट, यहाँ भी नहीं है, तो 1 मिनट,
कौन से क्वेश्चन थे बेटा, ये है देखो, हाँ यही है ना, कि ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करते हुए 8% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष के लिए 24,000 पर चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच अंतर क्या होगा। मतलब कि ब्याजों के बीच अंतर क्या होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना, कि ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए, जब आपकी ब्याज की गणना करते हैं वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर, और कैसे 8% पर चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच अंतर, सही है, चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच अंतर, तो मैं ये जानता हूँ कि अगर 12 महीने का 8% है, आप कहेंगे यस सर, तो 6 मंथ का जो होगा वो 4% हो जाएगा, आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। तो एक वर्ष का होगा तो मैं कहूँगा कि 4%, तो जब मैं ये कह दूंगा कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा, हाफ ईयरली जब कंपाउंडेड होगा बेटा, आप देखिएगा क्वेश्चन खुद से करके कितनी जल्दी कर पाते हो इस सवालों को, सबसे बड़ा खेल यही है। तो जब एक साल के लिए हाफ ईयरली हो जाएगा तो मैं 4 + 4 करूँगा, प्लस 4 × 4/100 करूँगा, तो मैं कहूँगा कि 8.16% आ जाएगा। और वैसे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना आ जाएगा, वो 8% आएगा। उसने पूछा है कि ये कब होगा, जब ये एनुअली कंपाउंड होगा, एनुअली कंपाउंडेड, जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होगी तो 8% होगा, जब अर्धवार्षिक होगी तो 8.6 होगा। कह रहा है कि 24,000 रुपये अंतर क्या होगा, तो आप इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 0.16%। तो मैं कहता हूँ कि 24,000 रुपये का आपसे 0.16% पूछा है। इसको हटाएंगे, 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, एक बच जाएगा जीरो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 जीरो, 1 2 3, ये हो जाएगा। क्लियर है। तो मुझे इतना पता है कि 16 चौको 64 के 4, सब में 4 है, 24 दामा 240 और 24 छक्का 144, तो 344 हो जाएगा करीब। कर लेता हूँ, 16 चौको 64 के 4 हासिल 6, 16 दूनी 32, अब 32 6 38, कितना हो जाएगा 38 बटे 10 है, तो 38 क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि ना तो आपको ये लिखने की ज़रूरत थी और ना तो ये लिखने की, जैसे ही पढ़ा तो इसका हाफ ईयरली में करेंगे तो 12 महीने का जब 8% है तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, इसका मतलब 6 महीने में आप 2 बार भरेंगे तो 1 साल हो जाएगा। तो 4 का सक्सेसिव ले लेंगे तो 4 + 4 × 4 × 4/100, तो 0.16% निकाल दिया तो बात खत्म हो गई। ठीक है ना, आगे चलते हैं। वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित एक वर्ष के लिए 8% की दर पर 27,000 पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। तो देखो इस सवाल को सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मुझे पता है कि अंतर कितना होगा। अगर हम हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे और एनुअली कंपाउंड करेंगे तो जो अंतर होगा, दोनों का जो अंतर आएगा ना, वह 27,000 का वही 0.16% ही आएगा। आप कहेंगे यस सर, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि आंसर जो कुछ भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 9 × 27, 7 2 9 ये नहीं है, ये भी नहीं है, और 4 3 7 ये भी नहीं, आंसर यही होगा। गुणा करके देख लो, 16 7 112 के 2 हासिल 11, 16 2 9 32, 10 42 1 43, तो 43.2 आएगा। बताओ हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। आप इतना बड़ा ही पेपर में सवाल करेंगे। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कह रहा है कि वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6% वार्षिक दर पर एक वर्ष के लिए 7,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याजों के अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि वार्षिक और अर्धवार्षिक, कहने का मतलब है कि जो रेट आपका दिया है ना, वो जो 6% है बेटा, इसको 2 तरीके से आप कंपाउंड करेंगे, एक तो हाफ ईयरली और एक एनुअली। तो जब मैं एनुअली कंपाउंड करूँगा तो एनुअली जब कंपाउंड करूँगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो 6% आएगा। ठीक है ना। और जब हाफ ईयरली कंपाउंड करूँगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हाफ ईयरली जब कंपाउंड करूँगा हाफ ईयरली, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 3 + 3 + 3 × 3/100। तो आप इस बात को समझ जाइए, 2 साल का सक्सेसिव लगा दिया मैंने। ठीक है, तो 6.09% हो जाएगा। दोनों का जब अंतर निकालेंगे,
इसका मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर पूछा है मुझसे, तो बस 7,000 का मुझे 0.09% निकालना है। तो आप कहेंगे इसको हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, आंसर वही होगा जो 9 और 7 का मल्टीपल होगा। 3 जीरो कटेगा यहाँ से, 1 2 3, 9 सते 63, और 63 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो आप कहेंगे सर 6.3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इतनी जो ये बात मैंने लिखी ना, ये बात आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बात को डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे ही मन में, ठीक है ना। आगे चलते हैं कि 10,000 रुपये के मूलधन पर 12% प्रतिशत के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जो त्रैमासिक रूप से संयोजित हो। किस रूप से? त्रैमासिक रूप से संयोजित हो। तो कह रहा है, मेरी बात ध्यान से, 10,000 रुपये के मूलधन पर 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जो त्रैमासिक रूप से, त्रैमासिक मतलब है कि 6 महीने में देना है, ठीक है। 3-3 महीने की 2 किस्त देंगे, मतलब 2 बार करेंगे तो 6 महीना पूरा हो जाएगा। रेट कितना है, मतलब कहने का है कि 12 मंथ का 12% है, तो 3-3 महीने पे देना है, तो 4 से डिवाइड करूंगा इसको, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 3 महीना, त्रैमासिक हो जाएगा ना, तो 3 कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, तो इसका मतलब है कि रेट 3% है और टाइम कितना है, 2 कह सकते हो, ईयर नहीं करोगे, हाफ ईयरली, मतलब कि जब क्वार्टरली कंपाउंड है ना। तो मैंने कहा कि क्वार्टरली कंपाउंडेड है, जब क्वार्टरली कंपाउंडेड है तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा वो होगा उसे हम क्या कहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पूछा है, कुल रकम ज्ञात कीजिए। अच्छा, 10,000 रुपये पर मूलधन पर 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए। अच्छा, आपसे इसका मतलब है कि त्रैमासिक रूप से संयोजित होती है, तो अमाउंट आपसे पूछा है। इसका मतलब ये है कि आप ब्याज पहले तो निकाल लो कितना होगा, ठीक। तो 3 + 3 + 3 गुणे 3/100, तो आप कहेंगे 6.09% हो जाएगा। बताओ, 3 3 6 और 3 3 9/100, तो 6.09% हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो मैं कहता हूँ कि आप सवाल करो या ना करो, इसका मतलब है कि 100% की जो वैल्यू है ना, वो बेटा कितनी है, 10,000 है। आप कहेंगे यस सर, तो 2 जीरो कट करेंगे तो 1% की जो वैल्यू आई है वो 100 है। आपसे क्या पूछा है, आपसे 106.9% की वैल्यू पूछा गया है, आपसे 106.909% की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है ना। वैसे भी मैं निकाल के जोड़ सकता हूं यहां से, मुझे लगता है इसको भी ना करूं तो मैं ये कह दूं कि अगर 1% की वैल्यू कितना है भाई, 1% की वैल्यू 100 है, ठीक। तो 6.09% की जो वैल्यू होगी ना, वो 6.09 गुणे 100 करेंगे तो मेरे लिए 609 आसान हो जाएगा। इसका मतलब यही मुझे ब्याज मिलेगा। तो 10,000 में 609 जोड़ोगे, 10,609 हो जाएगा आराम से। क्या जरूरत है लंबा गुणा करने का, बात ठीक है ना, क्या जरूरत इतना लंबा गुणा करने का, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में अमाउंट पूछा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको पता है कि 10,000 अमाउंट था और प्रिंसिपल कितना है, 600, सॉरी प्रिंसिपल 10,000 है, तो ब्याज कितना मिला है, 609 रुपये मिल गया है। कितना मिला बेटा, 609 रुपये ब्याज मिल गया है, तो वही 10,609 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। इसको बताइए कि 10,240 पर 25% वार्षिक की दर से प्रति 6 माह का आका गया 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है ना। इसका मतलब 1.5 वर्ष प्रति 6 माह 25% की 3 किस्त जाएगी। कितना, 3 किस्त जाए, मतलब 6 महीने। देखो कैसे, जैसे आप 1.5 वर्ष में भरना है तो 6 मंथ, फिर 6 मंथ और फिर से 6 मंथ, ठीक। तो 25% प्रतिवर्ष है, 12 मंथ का 25% है, तो 6 मंथ का क्या हो जाएगा, 12.5%। आप कहेंगे यस सर, तो 12.5% यहाँ, फिर 12.5% यहाँ, फिर से 12.5%, 12.5% फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो आप, हालांकि ये यहाँ पे इसको आप 12.5% को 1/8 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1/8, इसको भी 1/8 और इसको भी 1/8 लिख सकते हो, कोई दिक्कत है।
आप कहेंगे नो सर। अब आप यहाँ पे रेशियो लगाओगे तब भी बन जाएगा, ठीक है, आसान बनेगा। और अगर यहाँ पे सक्सेसिव लगाते हो 3 साल का है, चूंकि फ्रैक्शन में आया है तो ये टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, रेशियो। मैं ये कहूँगा कि 10,000, ठीक है ना, 10,240 की जो राशि है ना वो 8 रुपये थी, उस पर एक ब्याज मिला, तो 8 से कितनी हो गई, 9। फिर क्या होगी, 8 से कितना हो गई, 9। फिर 8 से कितना हो गई, 9 हो गई। तो कितना बन जाएगी, ये जो बनेगा वो अमाउंट बनकर आएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ये अमाउंट बनकर आएगा। तो मैं क्या करूँगा, 10,240 से घटा दूंगा, तो जो बनेगा वही बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 8 हैं 64 512 और 512 दूना 1024, 20 आ जाएगा, ठीक। तो 20 गुणे 9 9 81 9 729, 729 माइनस 10 240, आप कहेंगे यस सर। 729 1458 कितना हो जाएगा, 1458। क्लियर है ना, 1458, ठीक। अब 1458, हालांकि 10,240 ही था तो मेरा 1458 ही आंसर आ जाता, लेकिन देखो ध्यान से, 1458 माइनस 10,240, एक जीरो लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 14,580। 14,580 में से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, और 8 में से 4 गया 4, 40 आएगा लास्ट में। एक ही ऑप्शन में 40 है, 45 40 बन जाएगा। क्लियर है बात। किसी बच्चे को अगर ना समझ में आया तो एक इसका रेशियो मेथड से भी आराम से कर सकते थे। यहाँ पे ऐसे कैसे कि 8 से 9 हो रहा है, फिर 8 से 9 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, ठीक है ना। तो 8 है 64 512 प्रिंसिपल है ये, और ये अमाउंट है, और ये कितना हो गया, 729। यहाँ पे ब्याज मिलेगा। तो लेकिन आपको 512 की वैल्यू दे रखा है, कितना दिया ज़रा बताओ मुझे, 10,240, 10,240, बहुत आसान डेटा दिया था। इसका मतलब है इसको 20 से आपने गुणा कर दिया, ये हो गया। तो बस आप यहाँ निकाल लो, जो आए उसको 20 से गुणा कर दो, तो 9 में से 2 गया 7, कितना हो गया 7, ठीक है। और 2 में से 1 गया 1, 7 में से 1 गया 2, 5 गया 2, 217, तो 2 दुनाई 4, तो 17 दुनाई 34, तो कितना हो जाएगा, 434 हो जाएगा, जीरो लगा दो, 4340 हो जाएगा। ये हो गया रेशियो मेथड। कौन सा मेथड हो गया बेटा, रेशियो मेथड, ठीक है ना, रेशियो मेथड हो गया। बताओ बात ठीक है यहाँ तक, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, आप कहेंगे नो सर। आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगर 3125 रुपये को 4% प्रतिवर्ष की दर से 2/1/2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है और ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जा रही है, तो अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी। अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर 3125 रुपये को 4% प्रतिवर्ष की दर से 2.5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, ठीक है ना, 2.5 साल के लिए निवेश किया गया। तो अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तो मैं जो कहता हूँ कि 3125 रुपये को 4% प्रतिवर्ष की दर से, तो मेरी बात ध्यान से सुनते चलो। अगर 2.5 साल की बात करूँगा तो इसका मतलब है एनुअली कंपाउंड है ना, एनुअली कंपाउंड है, तो फर्स्ट ईयर हो जाएगा, फिर सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर में जो होगा वो 6 मंथ का हो जाएगा। इसका मतलब 4%, फिर से 4%, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2%, क्योंकि 12 मंथ का अगर 4% है तो 6 मंथ का जो होगा वो 2% आएगा, ठीक है ना। आप चाहे जैसे कर दो, ठीक है ना, आप चाहे जैसे कर दो। यहाँ पे हम रेशियो मेथड लगाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ सक्सिव लगा देता हूँ। क्या करता हूँ, सक्सिव लगा देता हूँ, ठीक है ना। सक्सिव 3 साल का लगाओ, चाहे तो 1 साल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल कैसे लगाते दिखाता हूँ। तो आप पहले 4 + 4 + 2 ऐसे कर दो, ठीक। फिर क्या करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, तो 4 चौक 16/100 लिखोगे, प्लस इसको इससे गुणा करोगे, 4 दूनी 8/100 लिखोगे, फिर इसको इससे करोगे, फिर 8/100 लिखोगे, और फिर 4 चौक 16 दूनी 32/10,000 कर दोगे। आप कहोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। 4 4 8 2 10 हो गया, ठीक। 8 8 16 16 16 32, 32/100 तो मतलब 0.32 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 0.0032 हो जाएगा। तो इसको जब ऐड करेंगे तो जो परसेंट में आएगा 10.3232 तो परसेंट आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 10.32 की वैल्यू आपको निकालना है बस। अब आप ना, आपको क्या निकालना, अंतिम राशि
प्राप्त राशि क्या होगी, मतलब कि अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो मेरे लिए आसान होगा कि 100% की जो वैल्यू है ना बेटा वो 3125 है। देखो डेटा पे आसान, अब आप यहाँ रेशियो लगाने लगोगे, गुणा करते रह जाओगे, ये बात तो आप मन में भी कर सकते थे ना, लेकिन मैंने आपको समझाया। ठीक है ना, तो 100% की वैल्यू इतना है, तो 10% की वैल्यू 312.5 हो जाएगी। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आंसर बना लेंगे कि देखो 3125 था ना, ये 100% की वैल्यू है। आप कहेंगे यस सर, मैं समझा रहा हूँ आपको इस बात को, क्योंकि ये बात आप मन में भी कर सकते थे। ठीक है, तो 312.5, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 2 7, 2 1 3, 3 1 4, ये 3, 34 37.5 आएगा। लेकिन अभी ऑप्शन नहीं मैच करेगा, 34 37। तो आप ये देखिए कि जस्ट इससे बड़ा आंसर होगा, जस्ट इससे बड़ा आंसर होगा। जब 10% की वैल्यू 312.5 है, तो आपको 1% की वैल्यू कितना होगी, तो आप कहेंगे 1% की जो वैल्यू होगी ना बेटा, अभी देखो समझ में आ जाएगा, 1% की जो वैल्यू होगी 31.25 होगी। अगर मैं कह दूं कि 0.3% की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दहम 30, 10 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 3447.5 पर आ जाएगी वैल्यू बस, और 3447.60 हो जाएगा। मतलब कहने का कि अगर सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये आप ऑब्जर्व करके भी सवाल का आंसर बता सकते थे। मैंने तो यहीं से बता दिया कि 10% की वैल्यू 3125 में ये आप 312 जोड़ दो, 3437 आया था, जस्ट इससे बड़ा आंसर होगा। और 3437 से 2 ऑप्शन थे, तो यही वाला आंसर बनना तय था। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका आंसर बताइए कि एक निश्चित राशि पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1280 है। ये दोनों मामलों में ब्याज दर 25% है, तो मूलधन ज्ञात करें। दोनों मामलों में ब्याज दर 25% है, तो भाई सीधी सी बात है कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, तो मुझे इतना पता है कि 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 25 25 50 और 56.25 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, 56.25 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर 2 साल का जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो 50% आ जाएगा। इनका जब अंतर निकालेंगे, इसका मतलब है कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 6.25% आएगा। तो आप क्या कहेंगे कि जो अंतर है ना, ये 1280 के बराबर है। बताओ यहाँ कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नो सर। यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है ना, 625 के। तो 25 से हम 625 में किससे कट करूँ इसको, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ। देखो इस 128 गुणे 1000 कर देता हूँ। देखो कितना आसान हो जाएगा, 128 गुणे मैं 1000 कर देता हूँ। तो 25 से ही हम ये कर दूँ 625, 25 चौका 100, ये कितना हो गया, 40 हो गया आराम से। तो फिर मैं 5 से कट करूँगा, 55 25, 5 8 40। अब मैं इसको करता हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या करूँगा, 5 दुना 10, ठीक, और 2 12, 50, 25 5 36 गुणे 8। तो मैं कहूँगा कि 25 अट्ठे 200। कहीं कुछ छूट गया क्या? 1280 है भाई, 1280 है। तो इसका मतलब 400 होगा, 80 हो जाएगा, तो यहाँ 80 आएगा। तो इसको गुणा करूँगा मैं यहाँ पे, तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब 8 से गुणा कर दूँगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 16,000। अब आप गुणा कर लो, तो 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, और 8 पंच 40, 4 44 के 48 लास्ट में आएगा, जीरो भी रहेगा। ओह, यहाँ पे मैंने मिस्टेक करके लिख दिया है, सही कर देता हूँ, 1 मिनट। कितना अंतर आएगा बेटा, 6.25%। सही कर दूँ, 1280। यही जीरो नहीं लिखा था मैंने। इसको हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 2 जीरो बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालना होगा, ठीक है ना। तो जब मैं 100% की जब वैल्यू निकालने लगूंगा, तो मैं कहूँगा कि 12 ये हो गया, और 625 गुणे 100 कर देता हूँ, ठीक है ना। 25 5 से हम 625, 25 चौका 100, ठीक है। एक स्टेप और लिखूंगा मैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 128 गुणे 1000 गुणे 4 बटे 25, 25 चौका 100 लिख दिया। 128 गुणे क्या लिखा, 8 28 64 के 4। ये दोनों मामलों में ब्याज दर 25% है, तो मूलधन याद कीजिए, 100% की वैल्यू निकाला है, 1280 है। एक निश्चित देख लेता हूँ, 56 25 25 50 25 625 56.25
हाँ ठीक है, 6.25% वैल्यू 12,800 पॉइंट, 1 लाख 2 जीरो बढ़ा दिया, पॉइंट हटाया तो हाँ, तो इतने परसेंट की वैल्यू ये हो गई। तो 100% की वैल्यू जब निकालूंगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैलकुलेट कर दें आ जाएगा। कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, बिल्कुल सही है। 6.25% की वैल्यू 1280 है, ठीक है ना। तो यहीं पे मैं 100% की जो वैल्यू निकालने लगूंगा बेटा, तो 1280 बटे 6.25 इंटू 100 करूँगा और यहीं पे मैं 2 जीरो और बढ़ा दूँगा, बस इतना सा है। तो 25 5 से ही हम 625, ठीक, 25 चौका 100, ये 400 हो जाएगा, ठीक। और फिर से 25 से कट करूँगा तो 25 अट्ठे 200, 16 बार जाएगा, आएगा ना भाई, आएगा। 16 अट्ठे 112 के 2, 16 अट्ठे 128 के 8, है ना। और हासिल कितना आ जाएगा 12, 16 दूनी 32 और 32 दो 34, 10 44 के 4, 44 के 4 हासिल 4 और 16 कम 16 4 20, 20,480 है क्या, आप कहेंगे यस सर है। कहीं यहाँ पे मिस्टेक हो जा रही थी कुछ लिखने में, खैर कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे ऐसे इसको छोड़ दिया। क्लियर है बात, बताओ भाई कितना आएगा, 20,480 आ जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, आपको पता है कि 2 वर्षों में हो रही है। और इसका मतलब है कि अगर मैं ऑप्शन से जाऊं तो ये दिख रहा है कि 1.21 गुना हो जाती है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर कोई राशि 10 थी तो वो 11 होने में कितना हो गई, 11 बटे 10 से गुणा हुआ। कब, एक वर्ष में, अगर उस पर 10 पे 1 ब्याज मिला तो, जब 10% है तो अगली बार जाएंगे तो फिर 11 बटे 10 से गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 121 बटे 10। तो मैं कहूँगा कि एक वर्ष में और समय लेगा स्केलिंग फैक्टर से, तो 10 से कितना हो गया कि 1.11 ग्राम 121, 11 ग्राम 10 बटे 11 हो रही है, ठीक, 10 कट गया तो 11 ग्राम 121 बटे 10 12.1 हो गया। इसका मतलब है कि आप इसको 1.21 गुना नहीं होगा, 10 को अगर 1.21 गुना लिखो तो कितना हो जाएगा 12.1 होगा। इसका मतलब है कि एक वर्ष 2 वर्ष 2 साल में कितना हो गई 12.1 हो गई, 12.1 हो गई। तो किस रेट से हुई है, ये 10% की रेट से हुई, तो यहाँ पे 10% आ जाएगा। मैंने ऑप्शन से कर दिया इसको, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बहुत फेमस डेटा है ये, ठीक है ना। आगे आते हैं कि 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेश की गई समान राशि पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 470 रुपये है। यदि ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष है तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के तहत निवेश की गई समान राशि अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 470 है। दर क्या है, ये है। तो भाई सीधी सी बात है कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 10 10 20 दो 22 हो जाएगा, और नहीं 21 हो जाएगा, 21 क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि ये 1% की वैल्यू कितनी है 470 है। तो 100% की जब वैल्यू निकालेंगे बेटा तो कितना आ जाएगी, तो आप कहेंगे 47,000 आ जाएगा। यही आपका आंसर बनेगा। सवाल देखने में इतना बड़ा, पर सवाल कुछ है नहीं। 10% की दर से 2 वर्ष का, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा 21% आएगा, और सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा 2 वर्ष का तो 20% आएगा, ठीक। अंतर लूंगा तो 1% आएगा, यही 1% की वैल्यू इतना दिया। 100% की वैल्यू जब भी निकालेंगे हम तो हमारा 47,000 हो जाएगा। क्लियर है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये कह रहा है अगर एक निश्चित राशि पर 4% प्रतिवर्ष की दर से पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 24 रुपये है तो मूल राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। तो अगर 4% की बात करते हैं तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 4 4 8 8.16%, कोई दिक्कत। लेकिन अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 8% आ जाएगा। तो कह रहा है कि 0.16% की जो वैल्यू है ना वो कितना है, वो 24 है। कितना है 24 है, ठीक है। इन दोनों जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक। 4 से कट करूँ, 4 चौक 16 और 4 छंग 24, 600 हो गया।
ये 4% की वैल्यू कितनी आ गई ज़रा मुझे बता दो। तो आप कहोगे सर 600 आ गई। 25 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो आप कहेंगे सर 25 से इधर भी मल्टीप्लाई करके दी, 25 छक्का 150, 150, 2 जीरो और लगाओगे कितना हो जाएगा बेटा, 15,000 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप ये देख लीजिए कि यूपीएसआई के पीवाईक्यू प्रश्न कैसे आते हैं, ठीक है ना। बस आपको ये अप्रोच लेके चलना है, तभी आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, एक गारंटी है मेरी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।